सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन से। इससे पहले की वीडियो में हमने देख लिया था कि नाइट्राइल से और एसिल क्लोराइड से किस तरीके से हमारा एल्डिहाइड बनता है। अब हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन से हमारा एल्डिहाइड कैसे बनता है। ठीक है, ये चीज़ों को देखेंगे। देखो, एक चीज़ याद रखना कि हाइड्रोकार्बन से हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो इसमें हम दो रिएक्शन पढ़ते हैं। कितने रिएक्शन पढ़ते हैं? दो रिएक्शन पढ़ते हैं। पहला जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे पहला वाला। एंड सेकेंड क्या पढ़ेंगे, दूसरा वाला जो पढ़ेंगे वो गटरमैन कोच रिएक्शन है। गटरमैन बोलो, गटरमैन बोलो, कोच रिएक्शन है। ठीक है, गटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, विटामिन कोच रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। इन दोनों ही रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, इन दोनों ही रिएक्शंस में मतलब कि भले ही वो इटार्ड रिएक्शन हो, ठीक है, भले ही वो इटार्ड रिएक्शन हो, भले ही वो गटरमैन कोच रिएक्शन हो, इन दोनों ही रिएक्शंस में हम क्या लेंगे, एक हाइड्रोकार्बन लेंगे और उस हाइड्रोकार्बन से हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। पर इन दोनों ही रिएक्शंस का डिफरेंस क्या होगा, इसका रिएजेंट डिफरेंट है और इसका रिएजेंट डिफरेंस है। तो रिएजेंट का अंतर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिएजेंट भी बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो अब देखते हैं कि इटार्ड रिएक्शन है क्या, उसका रिएक्शन किस तरीके से है, इटार्ड रिएक्शन। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोकार्बन लेंगे। हाइड्रोकार्बन में मैं यहाँ पे टॉल्यूइन ले रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ टॉल्यूइन। ठीक, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे टॉल्यूइन को ले रही हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये कलर विजिबल तो है ना? ओके, विजिबल है। चलो देखो, यहाँ पे होगा CH3। ठीक है, ये हो गया टॉल्यूइन। इसको क्या कहते हैं हम, ये टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हम रिएजेंट क्या क्या लेंगे, इसमें हम रिएजेंट क्या लेंगे, इसमें हम रिएजेंट लेंगे CrO2, Cl2 और लेंगे CS2 और हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+ और थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, हीट दे देंगे। ये सारी चीज़ें रिएजेंट हैं। ठीक है, कौन कौन सी सारी चीज़ें रिएजेंट है, CrO2 Cl2 रिएजेंट है, CS2 रिएजेंट है, H3O+ रिएजेंट है और ये क्या, थोड़ा सा मैंने हीट दिया, ये एक रिएजेंट है। ठीक है, मतलब हीट करेंगे, CrO2 Cl2 डालेंगे, CS2 डालेंगे, H3O+ डालेंगे और हीट दे देंगे। तो क्या होगा, हमारा टॉल्यूइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्डिहाइड में। तो ये एल्डिहाइड होगा, वो कौन सा होगा, बेंजल्डिहाइड। किस एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, मैं यहाँ बना देती हूँ प्रोडक्ट को। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना होगा, इस तरीके से बनता है बेंजल्डिहाइड, C+O और यहाँ पे H। अब यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है पर समझो इसको कि मेरे पास ये टॉल्यूइन है और रिएजेंट यूज कर रहे हैं CrO2 Cl2 और CS2 रख रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं और थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे लिख के देखो, यहाँ पे मेरा हो गया टॉल्यूइन। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ CS3, तो ये मेरा हो गया टॉल्यूइन। और हमने क्या कर दिए, CrO2 Cl2 और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, H3O+ रख लेंगे और थोड़ा सा क्या कर देंगे, हीट दे देंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्या कर देंगे, हीट दे देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमने हीट दे दिया तो क्या होगा, ये हमारा बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। समझ में आ गया इटार्ड रिएक्शन? टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन को हम CrO2 Cl2
और H3O+ यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा हीट कर दे रहे हैं, तो ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, क्यों यूज़ किया जा रहा है, अब इतने डेप्थ में हम लोगों को इस लेवल पे नहीं जाना है, तो हमें जितना बताया जा रहा है उतना ही चीज़ समझना है कि ये रिएक्शन है और इसको समझ लेना है कंसेप्ट थोड़ा सा, और थोड़ा लर्न भी कर लेना है क्योंकि ये लर्न बेस्ड है, ठीक है। अब हम चलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन पे। तो यहाँ हम बात करेंगे गटरमैन कोच रिएक्शन की, ठीक है। तो गटरमैन कोच में भी जैसे मैंने कहा था कि दोनों में ही, भले वो इटार्ड रिएक्शन हो, भले ही वो गटरमैन कोच रिएक्शन हो, दोनों में ही हम लोगों को हाइड्रोकार्बन लेना है। तो इटार्ड रिएक्शन में हमने टॉल्यूइन को लिया था, हम यहाँ पे बेंजीन को ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा बेंजीन, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बेंजीन को ले रही हूँ। तो बेंजीन कैसा होगा, ये इस तरीके से बेंजीन होगा, ठीक। एक हाइड्रोजन को मैंने दिखाया है, सब पर एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। तो मैं सब पे नहीं दिखा रही हूँ, ये सब मिटा देते हैं, सिर्फ एक पर दिखाना है। चलो ठीक है, तो हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, कुछ रिएजेंट होगा, और रिएजेंट से क्या हो जाएगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे C, यहाँ पे इस तरीके से CHO, ये O होगा, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हमने कुछ रिएजेंट यूज़ किया। अब क्या रिएजेंट यूज़ किया, क्वेश्चन ये है कि क्या रिएजेंट यूज़ किया कि बेंजीन जो है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। गटरमैन कोच रिएक्शन में रिएजेंट क्या क्या है, ये क्वेश्चन रिएजेंट से ही बनता है, इटार्ड रिएक्शन में और गटरमैन कोच रिएक्शन में, क्योंकि दोनों में ही हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो यहाँ पे बस रिएजेंट का डिफरेंस है, वहाँ पे क्या था, CrO2 Cl2 + CS2 था, और H3O+ था, और थोड़ा सा हीट था, ठीक है। यहाँ रिएजेंट क्या है, यहाँ जो रिएजेंट होगा, ध्यान से देखो, यहाँ रिएजेंट होगा CO, ठीक है। यहाँ रिएजेंट होगा CO विद HCl, CO विद HCl, और कैटलिस्ट होगा यहाँ पे, ये रिएजेंट है, ठीक है। CO विद HCl ये रिएजेंट है, और कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट है AlCl3 + CuCl, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है वो रिएजेंट है, और नीचे वाला क्या है, कैटलिस्ट है। यानी कि एक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन ले रही हूँ, CO विद HCl और AlCl3 + CuCl के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, तो वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा, तरीका भी बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे तुम लोग को क्या दिख रहा है, गटरमैन कोच, कोच को देखो ज़रा, कोच को ध्यान दो, कोच में क्या है, OC है, ठीक है, OC। तो थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर दो, OC को तुम क्या कर दो, CO कर दो, और एक रिएजेंट क्या हो जाएगा, CO, ठीक है। तो थोड़ा सा याद करने में कि CO भी यहाँ रहता है, थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। और गटरमैन कोच रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है, इसको भी याद करने का मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका है, आप कैसे लिखते हो, आपको अगर लिखना होगा एल्डिहाइड तो आप लिखते हो CHO, इस तरीके से लिखते हो एल्डिहाइड को, CHO से। कोच को देखो, कोच में थोड़ा सा इंटरचेंज करो, यहाँ पे पहले C को लिख दो, उसके बाद H को लिख दो, उसके बाद O को लिख दो, ठीक है। तो कोच को देख के CO भी पता चलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ हुआ है, और ये भी पता चल जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ ये एल्डिहाइड है, गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या था, ये था लास्ट था जिससे कि हम एल्डिहाइड बना लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की। थैंक यू।